तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है, जिसको हम नॉन वेटेड नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना नहीं है, इसके यूजेज क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, हर एक चीज़ इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और ये वीडियो में आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रकार के आपको एग्ज़ाम दिखाई दे रहे हैं इस स्क्रीन पे, हर के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प भी करेगा। और इसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्यों नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम नाम दिया गया है, जिसको नॉन वेटेड नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इसके यूजेज के बारे में देखेंगे यार कि इसका यूज क्या है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो पहली बात तो उसका मेन मोटिव ये होता है कि उसका यूज क्या है, उसके बाद से उसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्या उसके महत्वपूर्ण है, क्यों उसको यूज किया जाता है, हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम यानी कि नॉन पोजिशनल नेम क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक्स है, इसको हम पहले समझते हैं। और उम्मीद करूंगा कि वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की इस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो नहीं देखने को पड़ेगी। तो देखिए नॉन पोजिशनल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉन पोजिशनल, और मैं इसके एग्जाम्पल से ही आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए नॉन पोजिशनल का मतलब होता है, यानी कि इसका हिंदी अगर हम बात करें तो इसका लिखा किया जाएगा अस्थितीय, अस्थितीय, और नंबर सिस्टम लिख देते तो संख्या प्रणाली हो जाएगा, संख्या प्रणाली। ठीक ना। तो देखिए अस्थितीय का मतलब ये हो गया कि इसका कोई मेन स्थान नहीं है। ठीक है, इसके कोई स्थिति नहीं है। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे हो सकता है। तो देखिए हम इसके पहले वाली वीडियो में हम जाते हैं जिसको मैंने पढ़ाया है कि पोजिशनल नंबर सिस्टम। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमने इसके पहले पढ़ा था नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, तो उसके क्या नंबर थे, जैसे मान लीजिए 101 ले लेते हैं। ठीक है, 101 हमने ले लिया। अब इसमें क्या है कि इसके पोजीशंस दिए हुए हैं, प्लेस वैल्यू दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, ये 10 प्लेस पे है और ये 100 प्लेस पे है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम LSD बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, यानी कि कम से कम सिग्निफिकेंट मतलब माना जाता है। और इसको माना जाता है क्या कि MSD। ठीक, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पोजिशनल नंबर सिस्टम का टॉपिक्स है, लेकिन मैं इसमें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है, अगर इसमें से हम कोई भी चीज़, जैसे कि ये 101 है, अगर इसमें से हम 1 को हटाते हैं तो सीधे 1 हो जाएगा, यानी कि 100 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, यानी कि यह पोजिशनल है, इसके पोजीशंस हैं यूनिट, 10, 100, ये इसके पोजीशंस वैल्यू हैं। पोजीशन दर्शाता है कि हाँ कि यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी। बट वहीं अगर हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसका भी एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। तो नॉन पोजिशनल का एग्जांपल है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हमें 3 लिख रहे हैं, 1 2 3, यानी कि यह 3 किसके इक्वल टू है, 3 के। ठीक, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें ना कोई यूनिट प्लेस है, ना कोई 10 प्लेस इसको कहेंगे, और ना ही 100 प्लेस। ठीक है,
इसमें क्या होगा, इसमें से अगर हम कहीं से भी एक वैल्यू, एक यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं, जैसे कि एक आई हटाते हैं, तो सीधे इसमें सिर्फ एक का डिफरेंस आएगा, ना कि 100 का। इसमें 100 का डिफरेंस आ रहा है, बट इसमें क्या है कि सिर्फ एक का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, यानी कि इसका कोई पोजीशन नहीं है, इसका कोई वेट ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि यार पोजीशनल नंबर सिस्टम और नॉन पोजीशनल नंबर सिस्टम नेम क्यों दिया गया। ठीक, तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। अभी मैं इसका कुछ डेफिनेशंस पॉइंट लिख दूंगा जो आप किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, यूजेज क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या है, पहला है इसका रोमन नंबर। रोमन नंबर एक ऐसा नंबर जिसको हम बहुत पहले यूज करते थे। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब होता है 1i का मतलब होता है 1, 2i का मतलब होता है 2, 3i का मतलब होता है 3। तो हमने यहाँ पे 3 तक तो लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा जाता है कि 4 की वैल्यू कुछ ये है, मतलब 4 इस तरह लिखा जाता है। तो आपके दिमाग में कुछ चल भी रहा होगा या फिर नहीं भी चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों इस तरह लिखा जाता है। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कि 5 - 1 = कितना होता है, 4 होता है। तो जब भी देखिएगा, जब भी ये बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या से पहले अगर कोई छोटी संख्या लिखी जाती है, यानी कि किसी भी बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में अगर कोई संख्या लिखी जाती है, तो उसका मतलब होता है माइनस। ठीक, यानी कि कुछ इस तरीके से। अगर यहीं पे हम बात करें 5 लिखना है, तो यहाँ सिर्फ हम भी लिख देते हैं, 5 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर एक चीज़ समझने वाली बात आती है, जब हम 6 लिखते हैं, यहाँ पे हम 6 कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो जब भी बड़ी संख्या से राइट साइड में अगर कोई इस तरह की लिखी जाती है, तो यहाँ पे एडिशन हो जाता है, यानी कि 5 + 1, ये कितना हो गया, 6 हो गया। अगर यहीं पे 7 लिखने की बात की जाए, तो डबल यहाँ पे आई लगा देते हैं भी के साथ। तो इसका मतलब हो जाता है क्या कि 5 + 2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। इसका मैं PDF आपको दे दूंगा, आपको पढ़ लेना कि इसके किसी किसी इक्वल टू होता है। जैसे कि अभी बहुत लोग शायद पता हो या फिर ना पता हो, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे i = 1 होता है, v = 5 होता है, x = कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पहले मैं 9 लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 9 का भी आपको लॉजिक में समझा देता हूँ कि देखिए, यहाँ पे जब भी इसके इधर अगर i लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना, माइनस करना है। यानी कि ये 9 लिखा हुआ है, तो 10 में से हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। ठीक, अगर वहीं पे 10 लिखना है, तो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, 10 हो जाता है। लेकिन इससे बड़ी संख्या क्या क्या लिखी जाती है, तो मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि यहाँ पे i मतलब तो 1 होता है। ठीक, v मतलब 5 होता है, और x का मतलब 10 होता है, और इसके बाद से आता है l का मतलब 50 होता है, और उसके बाद से c का मतलब होता है 100, और उसके बाद से आपका आ गया d का मतलब होता है, और m का मतलब होता है 1000। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखी जाती है इसकी वैल्यू। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि और भी इसके एग्जांपल्स हैं, मैं उसको भी लिख देता हूँ। तो ये तो पहला हो गया एग्जांपल्स। अब दूसरा क्या है इसका एग्जांपल्स, साइक्लिक कोड। हालांकि ये आपको जब इंजीनियरिंग में आप जाएंगे तब जाके आपको पढ़ने को मिलेगा, बट मैं इसको बता दे रहा हूँ साइक्लिक कोड होता क्या है। तो साइक्लिक कोड वह कोड होता है जिसका यूज किया जाता है एरर डिटेक्शन फाइंड करने में, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर किसी भी कोडिंग में अगर कहीं एरर आता है, तो वहाँ पे साइक्लिक कोड यानी डाल के चेक किया जाता है पैरिटी बीट के रूप में कि कौन सा बीट फिट कर रहा है, किस बीट की वजह से एरर आ रहे हैं। उसके बाद से थर्ड है दोस्तों
ग्रे कोड, ये भी हाई लेवल में पढ़ाया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग में अगर आप कोई अच्छे से कोर्स कर रहे हैं उसमें पढ़ाया जाता है। ग्रे कोड एक तरीके से रिफ्लेक्टेड कोड होता है, ठीक है। इसको भी अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको काफ़ी डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद से 4 है दोस्तों एक्सेस कोड। एक्सेस कोड ये भी आपका एरर फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके कुछ इस तरीके से इसका यूजेज है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यह काफ़ी अच्छे तरीके से एरर फाइंड करने में अच्छा काम करता है, ठीक। और इसका यूज जो कि हमें बुक में आप देखते होंगे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि कुछ इस तरीके से पॉइंट में लिख दिया जाता है कि ऐसे करके आप देखे होंगे। तो कुछ इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। उसके बाद बाकी इसका यूज जो किया जाता है मैंने आपको बताया कि एरर फाइंड करने में किया जाता है। जब भी कोई गलती हो जाती है तो ये पैरिटी बीट के रूप में डाल के चेक किया जाता है कि कौन से एरर, कौन से कोड के वजह से या फिर कौन से बीट के वजह से एरर आ रहा है, तो उसको डाल के चेक किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसके पॉइंट्स, अभी मैं इसका कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके कुछ पॉइंट लिख दिए हैं जो मैं आपको भी बता भी देता हूँ ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल 0 से O लेवल तक मैं आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं PDF भी फ्री में देने वाला हूं और आपको टेस्ट भी कराने वाला हूं। आप अपने मोबाइल पर घर बैठे आप टेस्ट दे सकते हो और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं, और उसका रिजल्ट भी आपको आपके मोबाइल पे ही मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पॉइंट क्या है कि अ नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज नॉन वेटेड नंबर सिस्टम बिकॉज दिस हैव नो पोजीशन वैल्यू, ठीक है। अभी मैंने जो शुरू में इसके बारे में बताया तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया ताकि आप लोग लिख लीजिए या फिर आप कमेंट कर दीजिए, मैं PDF आपको बना के दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो पहले पॉइंट का कहने का मतलब है कि जो नॉन पोजीशन नंबर सिस्टम है इसको नॉन वेटेड नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके पास कोई पोजीशन वैल्यू नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिजिट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि इसकी जो डिजिट वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट रहती है, कहीं भी डिपेंडेंट नहीं रहती। जैसे कि देखिए अगर हमें 3 लिखना है, ठीक, तो इसमें से 1 निकाल देते हैं तो सिर्फ 1 का डिफरेंस आ जाएगा। और इसके पोजीशंस कह रहा है कि इंडिपेंडेंट पोजीशन, यानी कि इसका यूनिट प्लेस या फिर 10 प्लेस ऐसा कुछ इसमें सीन नहीं होता है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट पोजीशन बोला गया है, ठीक है। उसके बाद से थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सही है क्योंकि ये अगर हम इससे कैलकुलेशन करने लगे, जोड़ घटाना गुणा करने लगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए, ठीक। इट इज़ यूज टू इनकोड एरर डिटेक्शन, यानी कि इसका यूज जो है एरर फाइंड करने के लिए, गलतियों को फाइंड करने के लिए किया जाता है। जो एग्जांपल्स हैं रोमन नंबर हो गया, साइक्लिक कोड हो गया, ग्रे कोड हो गया, एक्सेस कोड हो गया, और भी बहुत सारे कोड हैं जो आपको बेसिकली पढ़ाए नहीं जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छे लगेंगे, तो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें ताकि आपके और भी दोस्त इसका फ़ायदा उठा सकें। और हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो उसको हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।